अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, आज है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन और इस क्लोजिंग को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और 30 मिनट बाकी रह गए हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है इसलिए कि सीपीआई रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। इसे हर इंसान अपने अपने नज़रिए से देख रहा है। तो दोस्तों, हम इसका पूरी तरह तजिया आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये जानना मार्केट के तजिए से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इस रिपोर्ट में आज था क्या। ठीक है, तो गाइस, कंज्यूमर प्राइस जो है वो यहाँ पर 3.3 मार्च में जो कि है यहाँ जो रिज़ल्ट था मार्च का वो लेकर के आई है। जो आपने गल्फ़ के अंदर जो टेंशन देखी उसके नतीजे में ये यूएस इकोनॉमी के हक में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आई। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मिलता जुलता मामला रहा। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें भी एक इजाफा देखा गया, जिसकी बड़ी वजह ज़रिया आमदोरफ्त के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ख़ास करके पेट्रोल, गैसोलीन, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उनमें बड़ा इजाफा देखा गया क्योंकि फ्यूल प्राइस जो बढ़े थे आखिरकार उन्होंने साबित किया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर उसका असर रहा। तो दोस्तों, जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आई, इसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा मेजर फंडामेंटल्स के ऊपर, ख़ास करके बीटीसी के ऊपर। रही बात दोस्तों यहाँ पर कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क इसलिए नहीं आ सका कि वो अभी भी इंतज़ार में है कि जिस सुलहनामे के लिए मुलाकातें होने जा रही हैं 11 और 12 अप्रैल को, उसका उसे इंतज़ार रहेगा। तो लिहाजा ये आपके जनरल नॉलेज के लिए ये बड़ा अहम था कि आप इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से हेडलाइन के तौर पे समझें। तो दोस्तों, ये है रिपोर्ट आपके सामने और इसका पूरा तजिया मैंने सुबह भी शेयर कर दिया था। अब हम बार बार इसके ऊपर तजिया करके अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। इसको मार्केट के लिए कूल रिपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, और कहा इसलिए इसे माना भी जाएगा क्योंकि इसके आते ही बीटीसी ने 73,286 का फिर से एक हाई प्रोवाइड किया। और अगर हम यहाँ पर बात करें XAUT की, तो वो भी 4766 पे जाकर के अपनी रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हुआ और फिर एक डिप भी देखा गया। डिप इसलिए देखा गया दोस्तों कि अचानक आज जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो तेज़ी से बढ़ गए, यानी कि $100 तक चले गए। और अब क्योंकि दोस्तों मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रही है, तो हम WTI के अंदर तकरीबन $3-3.5 की कमी देख रहे हैं, आगे पीछे सब कुछ मिलाकर, यानी कि दिन का आगाज़, इवनिंग और क्लोजिंग डालकर हम एक मरतबा फिर से $100 से रिजेक्ट होकर 96 पे आए हैं। अब ये कोई नहीं जानता दोस्तों कि इस सैटरडे संडे में क्या होता है। अब एक और चीज़ है यहाँ जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि अक्सर ऐसे मज़ाकरात या मसले मसाइल में या लड़ाई में पहल हर दफ़ा सैटरडे और संडे के दरमियान होती है। अब सैटरडे और संडे को जब मार्केटें बंद होती हैं तो वैसे ही इंसान आधा सोच सोच के और आधा हो जाता है कि पता नहीं पीर वाले दिन क्या होगा। तो एक यहाँ पर क्लोजिंग से पहले पहले हम WTI को अच्छा खासा नीचे आता हुआ देख रहे हैं, जो क्लोजिंग के एतबार से कमोडिटीज़ को कहीं ना कहीं एक सहारा ज़रूर दे सकता है, क्योंकि ये CPI जो आई है ये कमोडिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट। एक लंबे अरसे के बाद हम मार्केट की कैपिटलाइजेशन को 2.55 ट्रिलियन पे देख रहे हैं, और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो ये 57.2 पे पहुंचा है। दोनों चीज़ों ने तकरीबन 40 से 42 दिन के बाद इस लेवल को अचीव किया है। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स को गौर करें तो एक अकेला टाओ अपनी दुश्वारियों को यहाँ पर दोस्तों ढो रहा है, यानी कि उनका वज़न बर्दाश्त कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि अगर इसके डेवलपर और CEO में यहाँ पर कुछ फाइनलाइज ना हुआ तो टाओ की दुश्वारियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक ही सेशन में इतने बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में 20% की कमी कोई कम कमी नहीं कंसीडर की जाती। तो दोस्तों, BTC अभी भी स्ट्रगल कर रहा है नई रेजिस्टेंस के लिए, और बिल्कुल इसके साथ साथ इथीरियम भी। हालांकि इथीरियम की परफॉर्मेंस कदरे स्लो है और यहाँ पर इथीरियम को जो अचीवमेंट दिखानी चाहिए थी वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। लिहाजा टाइम को हम सेव कर लेंगे, इन दोनों को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर से XRP ने हमें 1.33 का दिया लो और हाई रहा 1.36 का। मैं उम्मीद करता हूँ
कि यकीनन XRP के ऊपर जो हमने डिटेल आपके साथ शेयर की थी उसने आपको ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तजर्बा दिया होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद और तमाम डाटा जो कि मार्केट के हक में आए हैं, करेक्शन तो साथ साथ आती ही है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको करेक्शन जैसे वर्ड का बिल्कुल नहीं पता, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करेक्शन को सीखें कि व्हाट इज़ करेक्शन और करेक्शन काम कैसे करती है। एनीवे XRP अभी भी 1.33 की सपोर्ट को अपना सकता है और रेजिस्टेंस विल बी इम्प्रूव जस्ट लाइक 1.39 नाउ BNB। तो दोस्तों BNB ने यहाँ पर अपनी एक नई रेजिस्टेंस बनाई। फाइनली इसने फिर से 597 का लो दिया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 600 के लेवल को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जो उसे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 600 के लेवल को तोड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको बताई गई थी दोस्तों 608 की। अच्छी बात है, यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, ये देखें, जिग जैक जिग जैक जिग। अब यहाँ से जैक इसलिए नहीं हो सकता कि इसने अब क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो एन मुमकिन है दोस्तों यहाँ पर BNB की सपोर्ट अब 605 से 600 के दरमियान रहे और रेजिस्टेंस विल बी 613 टू 617। अगर हम यहाँ पे सोलाना की बात करें दोस्तों, तो सोलाना ने फाइनली 83.90 को यहाँ पर अबूर किया, लेकिन उससे पहले फिर से सपोर्ट का रुख इख्तियार किया, यानी कि 83.10 को ट्रिगर करने के बाद जो हाई हमारे सामने आया है वो 85.57 का है और 85.57 पे अभी बुलिश कैंडल जो है वो स्टक दिखाई दे रही है। एन मुमकिन है कि अगर इस पे अगली सपोर्ट बन जाती है तो हम 86.90 तक की भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं और यकीनन आप चाहेंगे कि ऐसे में आपको सपोर्ट का पता चले, तो सोलाना की सपोर्ट यहाँ पर 83.50 रहेगी। ADA ने दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली अपनी सपोर्ट को यूटिलाइज़ किया, यानी कि 25.05 को इसने ट्रिगर करने के बाद ये देखें स्क्रीन पे आपके अपडेट मिल रही है। अपर लेवल इसने यहाँ पर जो मैक्स हमें प्रोवाइड किया है वो 0.2565 का है। हालांकि यहाँ पर कोई विक मौजूद नहीं है, पैटर्न सिमिलर ही है और इसकी सपोर्ट जो हम कंसीडर करेंगे, हिस्ट्री जो हमें बता रही है वो 0.2505 की ही रहेगी। अब आते हैं दोस्तों जी कैश की तरफ, जिसे हम ZEC के नाम से जानते हैं और बहुत अच्छे से इसने परफॉर्म किया इस मार्केट में। 320 से इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी थी दोस्तों, तब से लेके अब तक इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। परसों की बात है, आपको बताया गया था कि इसका अब अपर लेवल के ऊपर सपोर्ट लेवल 350 का है। तो मैं कंसीडर करता हूँ इस बात को कि टॉप के अगर ये टॉप के ऊपर ये जो हम बेरिश हैंगिंग मैन कैंडल देख रहे हैं, इसके बाद आगे आने वाली कैंडल बड़ी अहम होगी, यानी कि अगर वो बुलिश मारूबूजू की शक्ल इख्तियार करती है तो हम नॉर्मली 382 से 385 का हाई देखेंगे और रिवर्सल की शक्ल में 370 से 368 यानी कि 368। तो दोस्तों सुबह जब हम एवेक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हम 9.27 पे मौजूद थे और आपको अपडेट किया गया था कि 9.27 से ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हमें 9.40 तक की रसाई दे देगा। तो यहाँ पर एवेक्स ने जो रसाई दी है दोस्तों वो इंटरेस्टिंग वन है 9.52 और अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। एन मुमकिन है कि हम यहाँ से 9.60 का हाई देखने के बाद ही रिजेक्ट हों और फिर 9.40 और 45 का रिवर्सल देखा जाए। तो दोस्तों अब बारी है मोस्ट डिमांडिंग कॉइन की और इसे हम डिमांड के तौर पे ही आपके साथ इसके एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए हुए टोकन को या जिसे आप लाइक करते हैं उस टोकन को एनालिसिस वाइज यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों XAUT सुबह की मार्केट जब हमने आपके साथ डिस्कस की तो हम 4745 4750 पे मंडला रहे थे, ठीक है। और इस बीच यहाँ पर XAUT ने फाइनली फिर से वही रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड की 4766 की। इससे ज़्यादा दोस्तों आगे ये जा नहीं सका और 2 टाइम आपने डिप देख ली, फिर हम 4720 का लो देख करके आए हैं। तो यहाँ पे मार्केट इसकी सीज फायर की वजह से या पेंडिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डामाडोल है। तो 4740 जो इसकी कभी सपोर्ट नहीं बनी थी, ये पहली दफ़ा इसकी सपोर्ट बन गई है, लेकिन बिलीव करने के काबिल इसलिए नहीं है कि इसके नीचे जो कैंडल मौजूद है उसकी विक बहुत बड़ी है, यानी कि शेडो, और ये हमें इस सोच में मुब्तला करती है कि अगर XAUT यहाँ से ब्रेक होता है तो नॉर्मली हम 4720 का लो तो देखेंगे ही, ठीक है।
और अपर लेवल के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये 4755 तक पहुंच जाए, जो इसे सपोर्ट करा के 4765 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। और बीटीसी सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम 71,600 पे थे और आपको अपडेट किया गया था कि ये इसकी पॉजिटिव जोन ही कंसीडर की जाती है और इसी जोन को लेकर अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो मार्केट आपको फिर से 72,500 से लेकर 73,000 तक का हाई दे सकता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे लाइव उन लेवल्स का मुजाहरा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है क्योंकि क्लोजिंग होने वाली है। अब इस एरिया में आप वाजिया तौर पे स्ट्रगल होती देख रही हैं, यहाँ पर बनी है सपोर्ट। याद रहे कि बीटीसी की इस वक्त एक नई सपोर्ट बनी है फॉर द टाइम बिंग 71,500 और 600 की। इसे इसने प्रोटेक्ट करना है। अब होता क्या है कि जब आम सिचुएशन में ऐसी सपोर्टें बनती हैं तो इनके ब्रेक होने पे और तो कुछ नहीं होता लेकिन मोमेंटम एकदम से नेगेटिव हो जाता है। तो याद रखिएगा 71,500 के टूटते ही मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में चली जाएगी और अगर आप स्टे पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो इसी लेवल से मार्केट को अपनी क्लोजिंग देनी होगी या सुबह का आगाज़ इसी से अगर हो जाता है तो मार्केट फिर से 73,500 से लेकर 800 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। डाउन साइड पे फंडामेंटल अगर सपोर्ट की बात करें तो अब वो 70,000 फाइनली बन ही गई है। तो दोस्तों दूसरी तरफ इथेरियम जो 2181 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि ये हमें 2245 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है अगर इसने 2190 से अपने सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ किया। कैंडल चार्ट स्टडी और हिस्ट्री दोस्तों हमें यही बताती है और ये सारा नॉलेज आपको हमेशा कैंडल चार्ट के थ्रू ही फ्राहम किया जाता है। याद रखिएगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और इनमें फंडामेंटल्स न्यूज़ को ऐड किया जाता है। ये दोनों जहां पर पूरी तरह गलत भी साबित हो सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन है। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों आप सब दोस्तों के लिए ताकि आप इसे समझ सकें और ख़ुद से भी रिसर्च करें। एनीवे अभी के लिए ये पॉजिटिव जोन ही कंसीडर की जाएगी। 2240 तक इथेरियम पॉजिटिव जोन में है। 2240 का ब्रेक होना इसे फिर से 2210 2205 तक लेकर के जा सकता है और अगर हमने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दी तो मॉर्निंग का सेशन जो है दोस्तों वो वोलेटिलिटी की तरफ जाएगा जिसमें मैक्स रेजिस्टेंस 2280 तक देखी जा सकती है। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।